नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस और इस समय हम लोग पीपीगंज में मौजूद हैं। जी हाँ, जनपद गोरखपुर के पीपीगंज में। जी हाँ, विधायक कंपियरगंज के विधायक के द्वारा आरोप लगाया गया था जिस राजीव रंजन चौधरी पे कि उनके द्वारा हमें जान का खतरा है, उसी राजीव रंजन चौधरी के पास हम लोग मौजूद हैं। जी हाँ, ये वही राजीव रंजन चौधरी हैं जिन्होंने विधायकी के चुनाव में अपना तन मन धन लगाकर विधायक का फतेह बहादुर सिंह का साथ दिया था। लेकिन आखिर क्या कारण हुआ कि विधायक इस समय इन्हीं के ऊपर अपने जान का खतरा बता रहे हैं, इन्हीं से राजीव रंजन चौधरी जी से अपने जान का खतरा बता रहे हैं। तो राजीव रंजन चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनका भी दर्द सुनेंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि दूरियां बढ़ती चली गई। राजीव रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपसे पूरा हिस्ट्री जानना चाहते हैं उस विधायकी के चुनाव से लेके अब तक क्या ऐसी परिस्थिति बनी और क्या बिगड़ी कि दूरियां बढ़ती चली गई आप में और फतेह बहादुर सिंह में। मैं राजीव रंजन चौधरी जी, वार्ड नंबर 13 श्याम नगर पीपीगंज कैंपेन का निवासी हूँ। जी, मेरी माता सरोज देवी वार्ड नंबर 15 से भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत सदस्य हैं। मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ। 2023 में नगर पंचायत का चुनाव आया। उस समय फतेह बहादुर सिंह हमको बुलाए और कहे कि तुम चुनाव मत लड़ो। मैं उनकी बात नहीं माना। मैंने अपनी पत्नी को नगर पंचायत के चुनाव मैदान में उतारा और चुनाव लड़े हम लोग। चुनाव बहुत कम अंतर से चुनाव हम हार गए। उसके बाद भी हमारी भारतीय जनता पार्टी से दूरी नहीं बढ़ी है। हम उसके कहीं ना कहीं सहयोगी बन के रहे। इनके विधानसभा चुनाव में, इनके जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, सारे चुनाव में राजीव रंजन चौधरी पूर्ण रूप से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। उस समय अपराधी नहीं था। जब नगर निकाय चुनाव में मैं इनके कहने पे इनके बात को नहीं माना और मैं अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा दिया, उसके बाद से ये मुझे थाने पे उसी नगर निकाय के चुनाव में मेरे ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करवाए, जिला बदर करवाना चाहते थे। उसी समय एचएस भी मुझे वही बनाए। जितने भी फर्जी मुकदमे लगे हैं सारा उन्हीं का देन है। तो केवल आपको नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव न लड़ने देने के आपने उनकी बात को नहीं माना, इसके एवज में आपको हिस्ट्री सीटर घोषित करवाया गया, उनके द्वारा फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। ये आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब इस समय आरोप लगा रहे हैं फतेह बहादुर सिंह की आपके द्वारा उनकी जान को खतरा है, इसमें क्या सच्चाई है और क्या हकीकत है? मैं बताना चाहता हूं, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है। ग्राम सभा जंगलगई में विवाद हुआ जी, और मेरे ग्राम सभा से वह काफी 1.5-2 किलोमीटर दूर है। उसमें भी मेरा नाम डाला गया। प्रशासन के ऊपर दबाव डाल करके मेरा नाम डरवाया गया और प्रशासन जब विवेचना किया, पूरा सीडीआर निकला तो उसमें मैं नहीं पाया गया। और विधायक जी का हमेशा यह रहता है कि इनको दबा के रखा जाए। मेरी बढ़ती लोकप्रियता से वो घबराते हैं और ये जो झूठा आरोप लगा रहे हैं, ये उनकी मनगढ़ंत कहानी है। यह सारी चीजें अपने खुद बनाए हैं और कुछ जानते होंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से कि राजनीति का ये जो खेल है जिसमें आपको मोहरा बना दिया गया, आपकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए आपको ढकेलने का काम और आपके ऊपर फर्जी मुकदमे में आपको फंसाया गया, इसके बारे में हमारे दर्शकों को और जानकारी दें। और परम पूज्य महंत महाराज जी के सरकार में और प्रशासन के चुस्त व्यवस्था में सारी चीजें हो रही हैं और इसमें भी वो चाह रहे थे किसी फर्जी तरीके से फंसा करके इनका इनकाउंटर करवा दिया जाए। ये इनकी भूमिका थी। अच्छा, इस समय भरोइया के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संजय सिंह भी आपके पक्ष में खड़े हो गए हैं। इस संबंध में कुछ बताइए कि आखिर क्या ऐसा कारण है कि संजय सिंह भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं फतेह बहादुर सिंह के विरोध में? संजय सिंह ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि है भरोइया के और भरोइया ब्लॉक प्रमुख के भरोइया ब्लॉक के अंतर्गत मेरा ग्राम सभा आता है जी। तो संजय सिंह कहीं ना कहीं सही का साथ दे रहे हैं। जो गलत है वो गलत है। उनको भी कहीं ना कहीं से पता चला होगा कि राजीव रंजन के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया जा रहा है, इसलिए खुल के सामने आए। अच्छा, आपके साथ जनसैलाब है जी, इधर की पूरी जनता आपके साथ है जी। और देखने में ये भी आ रहा है कि सोशल मीडिया पे जितने पोस्ट फतेह बहादुर सिंह की तरफ से हो रहे हैं उसका 10 गुना 20 गुना पोस्ट आपके सपोर्ट में हो रहा है। तो कहीं यही लोकप्रियता तो नहीं है जो फतेह बहादुर सिंह को सता रही है? जी, आपने सही कहा। वो मेरी बढ़ती लोकप्रियता से पूर्ण से घबरा चुके हैं। हमारे साथ युवा साथी इस क्षेत्र के
100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% युवा साथी का सहयोग है। यहाँ पे जितने भी नौजवान साथी हैं, यहाँ के क्षेत्र की सभी जनता सब हमारे साथ है, और इसी क्षेत्र में आते हैं, सर्वे भी करते हैं, उनको भी पता चलता है, और जब लोग बताते हैं तो घबराते हैं, तो आए दिन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमको बुरी तरह फंसा दें, और प्रयास भी करते हैं। और आप लोग को मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, पीपीगंज थाने पर मुझे 1 साल से उन्हीं के दबाव में भुइयां बैठाया जाता है। अच्छा जी। अभी इस समय महाराज जी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जनपद में मौजूद हैं, गोरखपुर जनपद में, तो क्या आपके मुलाकात का कोई प्रोग्राम बन रहा है उनसे? मुलाकात का प्रोग्राम बन रहा है, हम लोग जाएंगे भी, मुलाकात भी महाराज जी से करेंगे, अपनी बातों को भी रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, उनसे अपने सुरक्षा के, अपने पूरे परिवार की सुरक्षा की मांग भी करेंगे। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे राजीव रंजन चौधरी जी, जिनके ऊपर फतेह बहादुर सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह ने अपने जान के खतरे का आरोप लगाया है, जिसमें पुलिस ने क्लीन चिट दी है इनको। अभी जांच पड़ताल जो भी चल रहा है, लेकिन राजीव रंजन चौधरी जी ने अपनी बात रखी इंडिया क्राइम एक्सप्रेस के साथ।